हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 8 के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रोडक्शन था, सूक्ष्म जीवों का जो इंट्रोडक्शन था, उस पर एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया था और उनकी जो 4 कैटेगरीज थी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, उसके बारे में देखा था। उसके बाद कुछ कुछ हमने जो वायरसेस थे, वायरस के एग्जाम्पल देखे थे और वायरल जो डिजीजेज थी उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आया था वहाँ पर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, उन्होंने उनको खोजा था। उसके बाद क्या किया था हमने वहाँ पर, कुछ जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में हम वैक्सीन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, पार्ट 3, वैक्सीन। वैक्सीन को क्या बोल रहे हैं हम, टीका। आपने सुना होगा कि बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, कुछ 1 महीने में लगाए जाते हैं, कुछ 2 महीने में, 6 महीने में, 5 साल में, या फिर अलग अलग एज ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग तरीके क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। तो टीके या जो वैक्सीन होती है, उन वैक्सीन का हमारी शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी उनको क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन को अगर हम डिफाइन करना चाहें या वैक्सीन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज। क्या वर्ड यूज किया हमने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो बाहर से आने वाले जो क्या है, रोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन क्या कह रहे हैं हम, अगर हिंदी में देखना चाहें तो टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया मैटर है, द्रव्य है, जिसका प्रयोग से शरीर को किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या हमारे पास वैक्सीन की क्या है, डेफिनेशन है। आपने सुना होगा कि जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके के टीके लगाए जाते हैं। कुछ टीकों के मैं एग्जांपल नाम दे रहा हूं यहां पर, जैसे डीपीटी। क्या है डीपीटी, नाम सुना होगा उसका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस पर्ट्यूसिस और टिटनेस। बीसीजी, बीसीजी का नाम क्या होता है, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। तो ये क्या हमारे पास कुछ टीके हैं। या उसके अलावा कुछ हमारे पास क्या होता है, जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है, या फिर क्या है जो हेपेटाइटिस बी है उसके टीके लगाए जाते हैं। तो आखिर ये शरीर में कैसे वर्क करते हैं, तो उनके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैक्सीन, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। यानी क्या होता है, जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, उससे लड़ने के लिए क्या करता है, कुछ एंटीबॉडीज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जिससे क्या होगा, उन जो रोग आ रखे हैं, जो रोग हैं, उनसे हमारे शरीर क्या हो सके, बच सके, या उनके अगेंस्ट क्या कर सके, एंटीबॉडीज रिलीज की जाती है, जो क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, उन रोगों से बचाता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी, हमारी शरीर यह भी पहचान पाता है कि अगर वो वायरसेज या बैक्टीरिया या फंगल जो भी हैं, वो अगर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करे तो उनको कैसे पहचानना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. जब क्या होता है, कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, मृत जीव, या फिर कोई क्या होता है, क्या होता है, जीवित भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। तो हमारे शरीर में जब प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में क्या होंगी, जो एंटीबॉडीज होंगी, सुटेबल जो उसके लिए जो एंटीबॉडीज होंगी, वो क्या होंगी, रिलीज की जाएंगी, और उनको क्या किया जाएगा, जो माइक्रोब्स आए हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा। ठीक है, उनको क्या करेगा, हमारी जो एंटीबॉडी निकालती है तो उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी, उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी जो हमारी क्या शरीर में क्या निकल रही है, जो एंटीबॉडी निकल रही है, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन चीज़ों से क्या करता है, जो माइक्रोब्स यानी जो फॉरेन सब्सटेंसेज हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो उनसे क्या करता है, हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। यह क्या है
कैसे एक वैक्सीन वर्क करती है, तो उसके बारे में हमने दिया। दोबारा सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम, हिंदी में बोल देते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन पार्ट ले लेते हैं हम। टीका मानव शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यानी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन क्या करता है, ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी है, मनुष्य का जो शरीर है, उसमें क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करके क्या होता है, कारगर, यानी उस पर क्या करता है, कार्य करता है। ये मानव शरीर की बीमारी से लड़ने के काबिल बनाते हैं। यानी कि जो मनुष्य का शरीर है, ठीक है, मनुष्य को शरीर से बीमारी से लड़ने के लिए क्या बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, उसको उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अगर टीका लगा हुआ व्यक्ति उस खास बीमारी के संपर्क में आता है, यानी पर्टिकुलर कोई बीमारी है उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है और तुरंत उसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडीज को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो ये क्या हमारे शरीर में जो वैक्सीन है वो वैक्सीन क्या करता है, कार्य करता है। मान लो एक कहीं पर हमने कहा कि एक कार्टून जैसे बना दिया, एक बच्चे को अगर हम ये अनुभव करा रहे हैं कि एक कार्टून कि ये चोर है, मान लो ऐसे कह रहे हैं, तो हमने क्या बनाया, एक कार्टून जैसे बनाया, ठीक है। तो बच्चे के माइंड में एक फिगर सेट हुई, एक कार्टून की फिगर सेट होगी कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति आएगा या इस प्रकार का कोई कार्टून आएगा तो वो क्या होगा, एक चोर है। तो भविष्य में आने वाले टाइम पर अगर कोई वही बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद कहीं पर पहुंच जाता है, कहीं पर जाता है, इधर उधर ट्रैवलिंग करता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान अगर उसको उसी तरह का कोई कार्टून या व्यक्ति दिखे, तो वो बच्चा भविष्य में जब वहां पर पहुंच रहा है तो यह पहचान लेता है कि यह व्यक्ति क्या था, चोर था, या फिर यह क्या था, कार्टून था, जो क्या कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे ही क्या होते हैं हमारे शरीर में भी क्या होती है, जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन वैसे ही कार्य करती है। यानी उसने तुरंत पहचान लिया, यानी उसकी जो मेमोरीज थी वो मेमोरी, यानी उस पर्सन की जो मेमोरी थी उसने क्या कर दिया, उस कार्टून को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो था, क्योंकि उसमें पहले ही सेट है ना उसके दिमाग में कि जो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, इस तरह का कोई कार्टून आ रहा है, तो वो क्या होगा, चोर हो सकता है या आपको क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो उसके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। तो वैसे ही क्या होता है, वैक्सीन भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनको पहले से इंजेक्ट किया जाता है, और जो फॉरेन सब्सटेंसेज उसी समय या भविष्य में जो आते हैं तो उनसे क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। तो इस ढंग से क्या करते हैं, कोई वैक्सीन क्या करती है, वर्क करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग क्लोरेला, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यानी अलग अलग तरह के क्या है, जो डिजीजेज हैं, जैसे हमने क्या कहा, क्लोरेला कहा, हैजा कहा, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है, या क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो इनसे क्या किया जाता है, इनकी हमारे शरीर में पहले से ही वैक्सीनेशन किया जाता है। तो हमारे शरीर में अगर इस टाइप के जो क्या होंगे, बैक्टीरियाज या फंगल या फिर क्या होंगे, वायरसेज हमारी बॉडी में अटैक करेंगे, तो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, इसको पहचान लेगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्या निकालेगी, एंटीबॉडीज को क्या कर देगी, रिलीज करेगी। आजकल आप सुन रहे होंगे कि जो कोरोना डिजीज है, उस कोरोना डिजीज बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, अपना प्रभाव दिखा रही है, यानी पूरे विश्व में क्या कर रही है, उससे क्या हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम, जब तक उसकी वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक क्या होगा, इस रोग से हम छुटकारा नहीं पाएंगे। तो वो भी ऐसे ही पार्ट है, क्योंकि हमारे शरीर क्या करेगा, उसको पहचान लेगा। अगर मान लो हमारे शरीर को पहले से उस टाइप की जो वायरसेस हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं उसका वैक्सीनेशन पहले से ही कर दिया होता, तो हमारी बॉडी क्या करती, उसके अगेंस्ट क्या करती, एंटीबॉडीज को पहले से ही बना ली थी। एंटीबॉडीज को पहले से बना लेती, तो जैसे ही वायरस उसके अंदर क्या करता, अटैक करता, तो उसके अगेंस्ट क्या करती, एंटीबॉडी रिलीज करती और उस वायरस को क्या कर देती, खत्म कर देती। तो ये क्या हमारे पास जैसे कोरोना है, तो इसका हमें जो है आज के टाइम पर अभी तक इसकी जो है वैक्सीन है डिस्कवर नहीं हुई है, वैक्सीन को नहीं खोजा गया है। तो हो सकता है भविष्य में अगर इसको खोज दिया जाए तो प्रत्येक जो विश्व का जो भी है, विश्व में जो भी क्या है ह्यूमन बींग्स है, तो उनको सबको क्या कर देगा, वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसको हम मतलब भविष्य में अगर कोरोना दोबारा अटैक करता है तो उससे क्या किया जाता है, हमारी बॉडी बच सकेगी। उसके अगेंस्ट क्या करेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज को रिलीज कर देगी। तो इस ढंग से क्या होता है, कोई भी जो एंटी वैक्सीन है वो वैक्सीन क्या करती है, वर्क करती है, और उसके अगेंस्ट जो वायरसेज या जो फॉरेन सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज को रिलीज करने के बाद क्या करती है, उसको खत्म कर देती है, उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। In your childhood, you must have been giving injection to protect yourself against several disease। यानी चाइल्डहुड में, जैसे हमने अभी पहले शुरू में ही डिस्कस कर दिया था कि चाइल्डहुड में क्या जो BCG है या DPT है या अन्य कोई क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, तो इनके क्या किए जाते हैं, वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिजीजेज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कौन कौन वैक्सीन, कौन कौन से हमने टीके बताए, जैसे मैंने क्या कहा, DPT कह दिया, ठीक है, या BCG कह दिया, या हेपेटाइटिस बी है, या पोलियो का टीकाकरण किया जाता है।
ठीक है, पोलियो की वैक्सीन की जाती है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से क्या है, अलग अलग तरीके की डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट क्या किया जाता है, आपको वैक्सीनेशन बचपन में ही कर दिया जाता है, अलग अलग एज में। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीजेस। यह किसके लिए आवश्यक है, यानी जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को रोगों से क्या किया जाता है, सुरक्षा की जाती है। यानी जो भी बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों को क्या किया जाता है, इस तरह के जो रोग होते हैं उनसे क्या किया जाता है, सुरक्षा की जाती है। यानी जो ये कुछ बैक्टीरिया, जो वायरसेज होते हैं, ये कुछ जैसे बच्चे हैं या फिर कोई किसी एज, पर्टिकुलर एज के ग्रुप को क्या करता है, ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, और उससे दूसरी एज ग्रुप को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह से लड़ने की क्षमता रखता है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। यानी जो भी क्या होती हैं, जो मुख्य रूप से जो जिनकी वैक्सीनेशन हो, जिनकी वैक्सीन बन चुकी है, तो क्या होता है, नियर बाई जो हॉस्पिटल होते हैं, आप अपने आपके आसपास जो भी क्या होंगे, हॉस्पिटल होंगे, तो उनमें क्या होगी, वो वैक्सीन क्या होगी, पहले से ही वहाँ पर उपस्थित होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस ढंग से क्या करती हैं, अभियान चलाती हैं कि जो भी बच्चा हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि भविष्य में अगर कोई उस तरह का रोग, उस तरह की जो क्या है, वायरसेस या बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है, वो आपके शरीर में क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो उससे हमारा शरीर उन क्या करेंगे, एंटीबॉडी रिलीज कर देगा और हमें बचाएगा। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। ठीक है, आपने क्या होगा, टीवी में एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, ठीक है, कि क्या क्या पल्स पोलियो अभियान है, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं। तो क्या करता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जो पल्स पोलियो अभियान है, ठीक है, या अन्य कोई वैक्सीन हो सकती है, तो उसको क्या होता है, पोलियो ड्रॉप पी जाती है बच्चों को, तो वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक वैक्सीन है। ठीक है, पोलियो जो ड्रॉप, यानी जो पोलियो की जो ड्रॉप दी जाती है बच्चों को, वो क्या है, अपने आप में एक क्या है, वैक्सीन है। ठीक है, क्या है, अपने आप में एक टीका है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its reduction from most parts of the world। यानी जो क्या है, स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स को विश्व के लगभग सभी देशों से क्या किया जाएगा, खत्म किया गया है, या उसका उन्मूलन किया गया है, इरेडिकेशन। ठीक है, उसको क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, उन्मूलन, या उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इरेडिकेट कर दिया किसको, स्मॉल पॉक्स को। तो वैसे क्या है, कुछ कंट्रीज में अभी आप सुन रहे होंगे कि वहाँ पर क्या है, पोलियो को कुछ बच्चे क्या होते हैं, बीमार रहते हैं पोलियो से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनसे क्या क्या पूरा विश्व क्या हो गया, मुक्त हो चुका है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals for several diseases। आज के टाइम पर क्या होती है, पूरे विश्व में, ठीक है, अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, टीकों का उत्पादन किया जाता है। लार्ज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, टीकों का उत्पादन किया जाता है, जिससे मनुष्य और जो अन्य जीव जंतु हैं उनसे क्या किया जा सके, रोगों से उनकी सुरक्षा की जा सके। यानी जो डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीजेज हैं, सेवरल डिजीज हैं, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनसे मनुष्य और जो अन्य जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, या फिर क्या है, जो अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो सॉइल है, उस सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, यानी जो मिट्टी है, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है, उर्वरता जो होती है, उसमें कैसे वृद्धि की जाती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यानी कुछ क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, नीले हरे शैवाल हैं, तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, आपको याद आ रहा होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन इस नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या कुछ क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस जो फ्री नाइट्रोजन है, यानी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो फ्री नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो फ्री नाइट्रोजन है, उसको किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एनरिचमेंट, यानी पेड़ पौधों की जो जड़ में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्प करते हैं किसको, पेड़ पौधों को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन जो होती है, उस नाइट्रोजन को किस में बदल दिया जाता है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, इन्हें क्या बोलता हम, जैविक, बायोलॉजिकल क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जीव विज्ञान, बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जैविक बोल सकते हैं। तो जैविक नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, जैविक नाइट्रोजन
स्त्रीकरण, फिक्सर को क्या बोलते हैं, स्त्रीकरण बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, जो लेगुमिनास होता है, ठीक है, वहां पर कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, याद आया कुछ, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पर इनको हेल्प करता है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, तो यहाँ पर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो बार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दो अलग अलग डायग्राम दिखा गया, एनसीईआरटी के डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कर देंगे, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उस पर हेल्प करेंगे। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इन्वायरमेंट यानी जो हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, क्लीन कर देते हैं। बूझो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, ठीक है, यानी बूझो और जो पहली है उनको याद आ रहा था कि उनके स्कूल में जो क्या थे, जो गार्डनर थे, यानी जो क्या थे वहां पर, जो क्या थे, बगीचों में क्या करते थे, फूल माली जो थे, हिंदी में बोल रहे हैं, गार्डनर को क्या बोल सकते हैं, माली। तो वहां पर जो माली थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वहां पर खाद उगाते थे, ठीक है, यानी जो पेड़ पत्तियों की जो क्या होती थी, सड़ी पेड़ पत्तियां होती थी, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती थी, उनको सड़ा गड़ा के क्या कर देते थे, खाद बनाते थे। तो उसको कैसे बनाते, तो उसको बूझो और पहली को ये याद आ रहा था। Along with their friends, they collected wastage of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens, यानी उसके आसपास जो भी क्या थे, नियर बाय हाउस यानी घर थे, ठीक है, जो गार्डन थे, तो वहां से क्या करते थे, वो पत्तियों को क्या कर देते थे, कलेक्ट कर देते थे, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद क्या कर देते थे, उनको एक गड्ढे, एक पिट में डाल देते थे, एक गड्ढा तैयार कर देते थे, पिट बनाते थे, तो उसमें क्या कर देते थे, उनको प्लेस करते थे। तो कुछ समय बाद क्या हो जाता था, वो क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद क्या हो जाता है, खाद तैयार की जाती है, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.5, क्रियाकलाप 2.5, एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आपको क्या करना है, 2 पॉट लेने हैं, 2 बर्तन लेने हैं, ठीक है, या 2 गमले ले सकते हैं आप। उसमें क्या करना है, आपको आधे क्या कर देना है, मिट्टी भर देनी है। उस गमले में क्या करना है, आधा क्या भर देना है, आपको मिट्टी भर देनी है। मेक देम ए एंड बी, उनको क्या देना, नाम दे देना है कुछ, ठीक है, उस पर मार्क कर सकते हैं आप या चिन्हित कर सकते हैं। उसको क्या, हमने ए और बी नाम दे दिया। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स टॉयज इन पॉट बी। आपको क्या करना है, जो क्या है, प्लांट वेस्टेज है, जैसे हमने उसकी पत्तियां कही, उसके सड़े गले फल फूल जो भी है, तो उसको हमने ए में रख देना है। और जो बी है उसमें क्या देखनी है, हमें पॉलिथीन बैग्स रख देनी है, ठीक है, टूटी बोतल रख देनी है, या प्लास्टिक की जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, उनको रख देना है। पुट द पॉट्स असाइड, तो उसके बाद क्या करना है, जो आपको गमले हैं, उन गमलों को क्या कर देना है, आपको अलग कर देना है, ठीक है, एक और क्या कर देना है, रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, यानी 3-4 सप्ताह के बाद आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आप क्या होने वाला आगे, यानी इस एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बताइएगा, आपको याद आ रहा होगा। तो जो पॉट ए होगा, पॉट ए में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जहां पर क्या है, प्लांट वेस्टेज है, तो वहां पर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उनको डिकम्पोज कर देंगे और उसको किस में बदल देंगे, खाद में बदल देंगे या मैन्योर में बदल देंगे। जबकि जो पॉट बी था या जो गमला बी है, उसमें क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या चाहिए उनको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो भोजन होता है वो सड़े गले पदार्थ ही होते हैं, ठीक है। तो उन पर ग्रो करते हैं, उन पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। जबकि जो प्लास्टिक है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उनसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उनको भोजन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, कार्य नहीं करेंगे या उनको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, क्या आप उन दोनों जो क्या है, गमले हैं या जो क्या है, आपके पास 2 अलग अलग पॉट लिए थे, बर्तन लिए थे, तो उसमें कोई अंतर आता है? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, यदि हाँ तो क्या अंतर होगा? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्टेज इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड, हाउ कुड दिस हैपन, ठीक है। जो प्लांट, जो पॉट ए कहा था हमने, उस पॉट ए में क्या हो जाएगा, जो मटेरियल था, प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट थे, यानी जो प्लांट वेस्टेज थे, तो वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वहां पर उनको डिकम्पोजिशन करके क्या कर देंगे, खाद में कन्वर्ट कर देंगे। द प्लांट वेस्टेज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी जो क्या होंगे, जो प्लांट वेस्टेज थे, वो प्लांट वेस्टेज किस में बदल दिया गया है, खाद में बदल देंगे। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा,
कहीं पर कावडंग होता है, या कहीं पर क्या होता है सड़ी गली पत्तियां होती हैं, ठीक है, अन्य कोई डेड बॉडीज होती है, तो उनको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए करते हैं, उसको साफ कर देते हैं पूरा, तो वो क्या होता है वहां पर वर्क करते हैं, या उनको क्या करते हैं वहां पर डिकम्पोज कर देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, यानी उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वहां पर क्या किया, उन्होंने उन पर एक्शन किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो जो डिकम्पोजिशन पार्ट होगा, ठीक है, उसको किस में बदल दिया, खाद में बदल दिया, मैन्योर में बदल दिया, और उसके बाद क्या होगा जो पेड़ पौधे होंगे वो पेड़ पौधे क्या करेंगे उस खाद का दोबारा क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा वहां पर एक हेल्दी प्लांट, यानी जो प्लांट होगा उसको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वहां पर प्लांट क्या होगा एक हेल्दी हो जाएगा, मतलब वहां पर प्लांट क्या होगा आसानी से ग्रो कर पाएगा। Did you notice that in pod B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such changes? यानी जो पॉड बी था उसमें ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपको पता भी होगा क्या करें आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं पॉलीथीन बैग्स हैं उसको क्या कर रही है बैन कर रही है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनको डिकम्पोज नहीं किया जाता है। तो हमें कम से कम क्या करना चाहिए, जो पॉलीथीन बैग्स हैं या जो क्या है पॉली के जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उन चीज़ों प्लास्टिक के बैग्स हो गए, प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं, बर्तन है, जो भी है प्लास्टिक वाला जो कंपोनेंट्स है उसको क्या करना चाहिए हमें अवॉइड करना चाहिए, उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे इन पर वर्क नहीं करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं, उन पर कोई भी क्रिया नहीं करेंगे और उसको खाद में नहीं बदल पाएंगे। You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic wastage of plants and animals converted into the simple substances. आप देख पाएंगे कि जो पेड़ पौधों से मिलने वाले जो क्या थे, जो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, वेस्टेज था, उसको क्या कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया बदल दिया, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे वो पूरे क्या हो जाएंगे डिस्पेयर हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ जिस एरिया में होंगे जहाँ पर प्लांट की पत्तियाँ होंगी या फिर क्या होंगे कोई डेड पार्ट्स है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या सड़ा गला पदार्थ जो भी होगा तो वो क्या होगा कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा वहाँ पर सफाई, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर क्या करेंगे एक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे पूरा का पूरा क्या कर देंगे सिंपल सब्सटेंसेज में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी एक प्रोसेस चलती है और उसके बाद क्या होगा जो पेड़ पौधे होंगे उससे जो मैन्योर बनेगी उसका क्या करेंगे दोबारा उपयोग कर लेंगे। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smell substances and thereby clean up the environment. ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं जो स्मेलिंग वाले जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो स्मेलिंग सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं दुर्गंध युक्त क्या होते हैं पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर देते हैं डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं डिग्रेड कर देते हैं या उसका क्या करते हैं निम्नीकरण कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उनको क्या करते हैं तोड़ मोड़ के छोटे पदार्थों में क्या आते हैं बदल देते हैं और उससे क्या हो जाता है जो हमारा पर्यावरण होता है यानी जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा क्लीन अप या क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इस ढंग से क्या करते हैं जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन पर क्या करते हैं एक्ट करते हैं और उनको उससे छोटे जो सब्सटेंसेज होंगे उनमें क्या कर देंगे बदल देंगे, ठीक है। इससे आगे का जो वीडियो होगा, ठीक है, यानी जो हमारे पास क्या है हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है यानी जो हार्मफुल के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो वीडियोज हैं वो थोड़ा सा शॉर्टर बने यानी कम, मतलब 25-30 मिनट का या 20 से 30 मिनट के बीच हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा जो वीडियो होंगे वो थोड़ा से क्या होंगे ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब जैसे चैप्टर इससे पहले जो हमारे पास क्या था चैप्टर फर्स्ट था उस चैप्टर फर्स्ट को हमने 4 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जो वीडियोज़ होंगे वीडियोज़ क्या होंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम वीडियो छोटे बना रहे हैं, तो उसके बेस पे क्या होगा हमें एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, तो उसके बेस पे क्या होगा ये वीडियोज़ की जो लेंथ होगी थोड़ा क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।